प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका वेलकम है। देखिए, आप सबको पता है कि हैव इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और आपने हैव को बहुत जगह बहुत सेंटेंस में इस्तेमाल होते हुए देखा होगा। लेकिन हम में से अधिकांश लोगों की नॉलेज हैव के बारे में सिर्फ इतनी सी है कि भाई हैव और इसके साथ एक हैज, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। और बहुत सारे लोग यही पता होता है कि जो हैड है ना, वो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। बस हम में से अधिकांश लोग हैव के बारे में इतना सा जानते हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपके सामने हैव की पूरी कुंडली खोल दूंगा। हैव का पूरा खानदान आपके सामने होगा। देखिए, सबसे पहले जो समझने वाली बात है, जो बेसिक सी बात है, वो ये है कि हैव भी एक वर्ब है, जैसे और बहुत सारी वर्ब होती है। जैसे मैं कहूं प्ले खेलना, राइट लिखना, गो जाना, लाफ हंसना, तो ये सभी एक्शन वर्ब है, यानी इनमें कुछ ना कुछ होना पाया जा रहा है। उसी तरह से हैव भी एक वर्ब है, एक क्रिया है। अब देखिए, मैंने अक्सर अपने वीडियोस में आपको कई बार बताया होगा कि जो वर्ब है ना, वो अपने रूप बदलती है, उसके फॉर्म होते हैं अलग अलग टेंस में, उसके अलग अलग फॉर्म यूज होते हैं। जैसे देखो, इसको ही मत देखो, आप पहले इधर देखो। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ गो, इसका अर्थ क्या है? जाना, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होगी? वेंट। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? गॉन। और फोर्थ फॉर्म क्या होगी? गोइंग। और इसकी फिफ्थ फॉर्म जो सिंगुलर फॉर्म कहलाती है वो क्या होगी? गोज। चलो एक और देख लो। जैसे मैं कहूं यहां पे प्ले, फर्स्ट हो गई, सेकंड क्या हो गई? प्लेड, थर्ड भी क्या हो गई? प्लेड। जिसमें ईडी लगा उसकी थर्ड फॉर्म भी ईडी वाली होती है। और इसकी आईएनजी फॉर्म हो गई प्लेइंग, और इसकी एसईएस वाला फॉर्म हो गया प्लेस, फिफ्थ फॉर्म। अब उसी तरह से हैव जो कि एक वर्ब है। अब देखो, गो का अर्थ क्या होता है? जाना, प्ले का अर्थ क्या होता है? खेलना। उसी तरह से फिलहाल आप इस कॉन्सेप्ट पे काम मत करो, ये तो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। हैव जो है वो एक वर्ब है। जिस तरह से गो का अर्थ जाना, प्ले का अर्थ खेलना होता है, उसी तरह से हैव जब एक मेन वर्ब है तो इसका अर्थ होता है रखना या होना। कोई चीज अपने पास होना पोजीशन कर देती है। जैसे मेरे पास कोई चीज है या मैं कोई चीज रखता हूं, खाने पीने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, नहाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और बीमार होने के संदर्भ में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो लग गई ना लॉटरी, आज हैव की पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। अब मैं एक एक करके इसके जो 5 फॉर्म है ना, उनके यूज, उनके सेंटेंस, उनके एग्जाम्पल आपको बताता हूं। तो सबसे पहले तो इसके फॉर्म देख लेते हैं, उनकी फॉर्म क्या क्या है। तो देखिए, हैव जो है इसका बेस फॉर्म है, ठीक है, हैव फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकंड फॉर्म है हैड, और थर्ड फॉर्म भी है हैड, और फोर्थ फॉर्म है हैविंग, और फिफ्थ फॉर्म है हैज। अब देखो, हैज और हैव, हैज हैव रट्टा मारते हो ना, आज पता चल गया कि मेन चीज तो हैव है। हैज तो सिर्फ उसका एक सिंगुलर फॉर्म है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट ही सीट नेम के साथ यूज में होता है, ठीक है। बस ये छोटी सी बात थी। अब मैं एक एक करके, क्योंकि हो सकता है कि आप एक न्यू लर्नर हो और आपको इन चीजों को ना पता हो, तो अब क्योंकि आपने तो बस ये देखा है ना कि आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूं, सी हैज ईटन, वह खा चुकी है। भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखा है या पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड को देखा है, लेकिन यहां पर आप आज कुछ अलग ही देखने जा रहे हो। तो इनके एक एक करके एग्जांपल देखते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी जो हर वीडियो की शुरुआत में दी जाती है। जानकारी ये है, आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करके मुझे बताते हैं कि सर आपके वीडियोस देखकर हमें ऐसा लगता है कि हम इंग्लिश सीख जाएंगे, हम ग्रामर सीख रहे हैं, हम लिखना पढ़ना सीख रहे हैं। और यदि आपको पूरी ग्रामर मेरे सारे वीडियो सीक्वेंस में चाहिए तो ये चीज अवेलेबल है। देखो यूट्यूब पर भी है लेकिन बिखरा पड़ा है। यदि आपको सीक्वेंस में सीरियल से सारे वीडियो चाहिए तो ये चीज अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने यही किया है, सारे इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस में सीरियल से डाला है 1 by 1 करके। और हाँ, साथ में पीडीएफ नोट्स भी है। आप किसी टॉपिक को वीडियो में देख सकते हो, पीडीएफ में पढ़ भी सकते हो। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या यूट्यूब के वीडियो उधर सीक्वेंस में डाल दिए? नहीं, वो सारा कंटेंट अलग से तैयार किया है, बेसिक टू एडवांस। क्योंकि एक्स्ट्रा मेहनत लगी है, थोड़ी फीस है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। परचेज नहीं करना चाहते बिल्कुल मत करना। मैं कहता हूं ना, सिखा के छोड़ूंगा, दिल से पढ़ाता हूं। यूट्यूब पे भी आपका वेलकम है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको लास्ट 2 मिनट का काम होता है, पहले से जानते हो। मेन चीज है ये जो हैव है ना, एक मेन वर्ब है, उसके ये अर्थ है। तो एग्जाम्पल से देखिए, जैसे हैव, देखिए रखना होना। मैं कहूं आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, तो देखो दिख तो रहा है ना, हाँ ठीक है। तो मतलब कोई चीज हम रखते हैं जब पोजेशन करते हैं, मतलब आपके पास कोई भी चीज है प्रेजेंट में, और आप किसी को बोलें कि मेरे पास ये चीज है या मैं ये रखता हूं, तो आप हैव का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, सेम चीज को हैज और हैव क्या है। अगर यहां पे मैं एक कार रखता हूं, आपने हैव लगाया, लेकिन यहां पे होता है ही, हाथ के हाथ देख लो, हैज और हैव तो क्या है, दोनों जुड़वा ही है, बस थोड़ा अंतर है बस सब्जेक्ट का। मतलब मेरे पास न होकर ही के पास होती तो क्या लिखते? ही हैज अ कार,
मतलब सेम बात है, मैं अगर रखता हूं तो आई के साथ हैव आएगा, लेकिन ही सीट नेम के साथ हैज का यूज होता है, बस इतना सा अंतर है और कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब देखो मैं एक कार रखता हूं या मेरे पास एक कार है, तो होना अर्थ मतलब कोई चीज होना, उसी सेंस में आ गया। एक और एग्जांपल देखो, इससे खाना पीना। अब देखो बहुत मजेदार बात, आप कहते हो आई ड्रिंक टी, ठीक है, आप ये भी कहते हो आई टेक टी, मतलब मैं चाय पीता हूं, या फिर हम टेक भी लगा देते हैं, आई टेक ब्रेकफास्ट, आई टेक टी, आई टेक लंच, आई टेक डिनर, लेकिन हम हैव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हैव का इस्तेमाल करेंगे तो हम इस जगह पे हैव लगा देंगे और वो खाने पीने के लिए हो जाएगा। जैसे आई हैव टी, मैं चाय पीता हूं या मैं चाय लेता हूं। आई हैव डिनर बिफोर 9 PM, मैं रात को 9 बजे से पहले डिनर ले लेता हूं। तो यहां पर ये खाना पीना लेना इस अर्थ में आएगा। जैसे नहाना, तो आई हैव, जैसे आई टेक बाथ, मैं स्नान करता हूं, तो आई हैव बाथ, मैं नहाता हूं, ठीक है, एट 7 AM, मैं 7 बजे नहाता हूं, इस तरह से। तो खाना पीना। बीमार होने के लिए कैसे आएगा, दिख रहा है ना यहाँ तक, देखो, हाँ चलो, आई हैव फीवर, मुझे बुखार है, तो देखो मुझे बुखार है, मुझे सर दर्द है, मुझे जुकाम है, मुझे मलेरिया है, तो हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। अब सेम चीज़ों को इधर ले जाओ, चलो मैं इसका निपटारा कर ही दूँ। आई हैव टी, तो देखो सी हैज़ टी, ठीक है। जैसे आई हैव डिनर, तो मोहन, कोई एक नाम है, तो मोहन हैज़ डिनर बिफोर 9 PM, मतलब जो मोहन है ना वो रात को 9 बजे से पहले वो ले लेता है। तो सारे सारे एग्जाम्पल वही हैं। आई हैव फीवर, तो यहाँ पे मानो सी है तो सी हैज़ फीवर, बस ये आपका हैज़ और हैव का निपटारा हो गया। कहने का मतलब है ये इसका सिंगुलर फॉर्म है, इन सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ का यूज करते हैं। अब आ जाए हैड पे, देखिए हैड इसकी सेकंड फॉर्म है, तो जहां पे प्रेजेंट में हम हैव शो कर रहे हैं, अगर कोई चीज पास्ट में शो करनी पड़े तो हम हैड का यूज कर देंगे। अब हम कहेंगे आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी, प्रेजेंट में है तो हैज हैव, ये तो सब्जेक्ट का चक्कर है। अब यहाँ पे एक फायदा हैड के साथ क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, सबके साथ हैड का इस्तेमाल करो। अगर सी होती, ही होता, सी हैड अ बेबी, उसके पास एक बेबी था, एक बच्चा था, इस तरह से। तो ये रखना होना हो गया। खाना पीना इस तरह से, जैसे आई हैड डिनर, मैंने डिनर लिया था, मैंने डिनर खाया था, इन द पार्टी, पार्टी में, यस्टरडे, कल, तो कल जो मैंने डिनर किया था ना वो पार्टी में किया था। यस्टरडे इधर आ नहीं रहा, चलो यहाँ लिख देता हूँ, बस आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैं लेता हूं तो हैव, लेकिन मैंने लिया था तो हैड का यूज हो गया। खाना पीना, चाय, नाश्ता, इनके साथ हम पास्ट में हैड का यूज करेंगे। इसके अलावा नहाना, तो आई हैड बाथ, इस तरह से। बीमार होना, आई हैड फीवर, मुझे कल बुखार था, इस तरह से। आई हैड फीवर यस्टरडे, मुझे कल बुखार था। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हैड, जो इसका थर्ड फॉर्म है वो हैड है। अब ये वाला फॉर्म कहाँ लगता है, थर्ड फॉर्म कहाँ लगाते हैं हम, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज तो होगी। अरे भाई देखो ये है, ये प्रेजेंट, मतलब मैं इस वर्ब की बात नहीं कर रहा, मैं और वर्ब की बात कर रहा हूँ कि कोई भी वर्ब है उसका जो फर्स्ट फॉर्म है, जो बेस फॉर्म है, वो कहाँ आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में काम में आता है। जब सब्जेक्ट आई वी यू दे हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जब सब्जेक्ट ही सीट नेम हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लगाते हैं। जैसे अब ये हैव है तो इसमें देखो एस लग रहा है, ये रहा, ठीक है, ये है जिसका सिंगुलर फॉर्म हो गया। और जो सेकंड फॉर्म है उसको हम कहाँ लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जब पास्ट के एक्शन बताएं। और जो थर्ड फॉर्म है उसको कहाँ लगाते हैं, परफेक्ट टेंस में लगाते हैं। तो जो ये थर्ड फॉर्म है ना, ये कहाँ यूज होगी, परफेक्ट टेंस में यूज होगी। कैसे होगी, इधर देख लो। जैसे आई हैव, अब यहां पर जो हैव है ना, ये तो हेल्पिंग वर्ब है। मैं यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस लिख रहा हूं, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, हैव लगाओगे। आई वी के साथ हैव लगाओगे, ही सीट नेम के साथ हैज लगाओगे। तो आई हैव हैड टी, कितना अच्छा एग्जांपल है। आई हैव हैड टी का मतलब क्या है, मैं चाय ले चुका हूं। चलो आपको समझ में नहीं आ रहा, इसे आप कहोगे मैं चाय ले चुका हूं, तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप, थर्ड फॉर्म टेकन लगाओगे ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है टेकन, मैं चाय ले चुका हूं। या मैं पी चुका हूं तो आई हैव ड्रंक टी। लेकिन खाने पीने के लिए हम टेकन और ड्रिंक के बजाय हैव भी लगा सकते हैं, क्योंकि थर्ड फॉर्म आएगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो हैड लगाया। तो ध्यान रखना, ये तो हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। अब इसी तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस में इसका यूज होता है थर्ड फॉर्म का। तो ऐसे देखो, आई हैड लंच बिफोर, चलो वैन लगा दो, वैन यू कॉल्ड मी, इस तरह से। आई हैड लंच, मैं लंच ले चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद थर्ड फॉर्म आती है। अब ये खाने पीने के अर्थ में आ गई, ठीक है, थर्ड फॉर्म। तो आई हैड लंच, मैं लंच ले चुका था, व्हेन यू कॉल्ड मी, जब तुमने मुझे कॉल किया था, इस तरह से। तो आपने एक यूज इसका ये देखा।
अब देखिए हैविंग, ये इसका आईएनजी फॉर्म है, जैसे गोइंग होता है, जैसे रनिंग होता है, जैसे कमिंग होता है, तो हैविंग। अब जो हैविंग है ना, ये अपने आप में बहुत ही वंडरफुल वर्ड है। इसके 3-4 यूज है, एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला तो खाने पीने के अर्थ में ले लो आप, जैसे अब मैं जैसे ये रहा, देखो हाँ, मैं आई हैव टी, मैं चाय पीता हूँ। आई हैड टी, मैंने चाय पी थी। और आप पी रहे हो तो आप क्या बोलोगे? आई एम हैविंग टी, मैं चाय पी रहा हूँ। आई एम हैविंग डिनर, मैं डिनर ले रहा हूँ। आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट ले रहा हूँ। तो हैविंग मतलब कोई चीज़ चल रही है उस अर्थ में। इसके अलावा इसका एक यूज़ बहुत शानदार यूज़ है, जब इसको परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज़ किया जाता है, वो अलग से देख लो आप, मैंने लाइन खींच दी। देखो, कोई काम करने के बाद तब हम परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते हैं, तब हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म आती है, वो भी इसका एक यूज़ है। जैसे आप कह सकते हो कि हैविंग टेकन लंच, एक फ्रेज है, ये सेंटेंस नहीं फ्रेज है। हैविंग टेकन लंच, लंच लेने के बाद आई टुक रेस्ट, मैंने आराम किया। तो हैविंग क्या है? करने के बाद। तो आपके समझ में आ गया होगा, एक काम होने के बाद, पूरा होने के बाद का दूसरा काम हो तो हम हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखो, हम ये कह सकते हैं, चलो जगह का मैं वैसे ही बता दूं आपको, जैसे हैविंग रिटर्न मार्केट, मार्केट से लौटने के बाद आई टुक टी, मैंने चाय ली, इस तरह से। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब कोई काम पूरा हो जाए तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। एक इसका इस्तेमाल ये बहुत अच्छा है, देखो, इट हैड बीन, सॉरी, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम, या 1 मंथ कर दो, चल ये रहने दो, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम हैविंग सीन यू। देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल है, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय हो गया है, हैविंग सीन यू, तुम्हें देखे हुए, हैविंग मेट यू, तुमसे मिले हुए। तो यहां पर ये देखे हुए, मिले हुए, इस तरह से बोलता है, तो ये भी इसका एक यूज है। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो, जैसे आई एम हैविंग फीवर, जैसे आप कह रहे हो मुझे बुखार है, हो रहा है, तो आई एम हैविंग फीवर। या फिर देखो, आई हैव, ज्यादातर बोलते हैं कि आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, लेकिन मैं कार रखे हुए हूं, इस अर्थ में बोलो तो आप ये भी कह सकते हो, आई एम हैविंग अ कार, मैं कार रख रहा हूं, मतलब मेरे पास ऑलरेडी एक कार है, मैं उसको रखता हूं, इस तरह से। तो इसके 3-4 यूज आपने देख लिए, और इसका यूज आपने देख लिया। ये सिर्फ इसका सिंगुलर फॉर्म है, मतलब जो चीज ये है सेम वो ये है, बस सब्जेक्ट का अंतर है। यहां पर आई वी के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, और ही सीट नेम के साथ हैज का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं समझता हूं कि हैव के 5 फॉर्म आपने देखे। अब ज्यादातर हम लोग किस चीज से अवेयर हैं? किसको जानते हैं? इसको जानते हैं। अब इसको भी आपने हाथ के हाथ देख लिया, चलो इसके भी एक आधा एग्जांपल देख लो। उससे पहले आप इसको चाहो तो नोट कर सकते हो, फिर इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में देख लेते हैं। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में अभी बता दूं, देखो खास बात, हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये वाला जो फर्स्ट फॉर्म है ना, ये वाला यूज होता है, सेकेंड फॉर्म और ये वाला, ठीक है। ये थर्ड फॉर्म और ये हैविंग, ये यूज नहीं होते हैं। सिर्फ हैज, हैव, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम में आएंगी, और हैड पास्ट परफेक्ट टेंस में आएंगी। और बताने की जरूरत भी क्या है, आपने देख लिया ना, देखो ये रहा आई हैव हैड, तो यहां पर हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और हैड क्या है? मेन वर्ब है। इसी तरह से हैड, यहां पर हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और ये हैड क्या है? मेन वर्ब। चलो फिर भी आप चाहो तो मैं अलग से आपको एग्जांपल बता देता हूं, आप चाहो तो इसको फटाफट से नोट कर लो, फिर 1-2 एग्जांपल उसके देख लेना, ठीक है। तो लो भाई, ये 2-3 एग्जांपल है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, देख लो। देखो, आई हैव बॉट अ कार, मैं एक कार खरीद चुका हूं। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव का इस्तेमाल करते हैं। आई वीडियो के साथ हैव आता है, और ही सिट नेम के साथ हैज का यूज होता है। सी हैज कुक्ड फूड, वह खाना पका चुकी है। ये दोनों ही कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या लगती है? हैड लगती है। राम हैड गॉन टू स्कूल, राम स्कूल जा चुका था। बिफोर आई रीच्ड हिज होम, उसके घर पहुंचने से पहले। अभी वाले एग्जांपल में हैड 2 बार क्यों आया था? वो इसलिए आया था, देखो, खाने पीने के अर्थ में। राम हैड डिनर। अब देखो, राम डिनर ले चुका था, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है? मेन वर्ब। खाने पीने के अर्थ में हैव का इस्तेमाल होता है ना, तो उसकी थर्ड फॉर्म क्या है? हैड है। तो राम डिनर ले चुका था बिफोर आई मेट हिम, मेरे उससे मिलने से पहले, इससे पहले मैं उससे मिला, वो डिनर ले चुका था। तो इस तरह से ये आपने देख लिया हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और यही ज़्यादा फेमस है। बहुत कम लोगों को पता है कि हैव एक मेन वर्ब है, जो रखना, होना, खाना पीना, नहाना, बीमार होना बताती है। तो मैं समझता हूं कि आज के वीडियो से आपको बहुत नॉलेज मिली होगी, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, ठीक है, ओके।